अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5th यूनिट नंबर हमारे पास है। यूनिट नंबर हमारा है, ये आप लोगों को मैंने रीडिंग करवा दी थी। ठीक है, यूनिट नंबर 17 है। ठीक है, यूनिट नंबर 17 एक रोशन घराना। ठीक है, आपने इसको दोबारा रीड आउट करना है आज, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने आंसर्स करने में और एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। एक रोशन घराना। सबसे पहले आज हम इसके करेंगे अल्फाज मायनी। मुनक्किस का मतलब होता है अक्स कबूल करने वाला, यानी कि जिसमें से रोशनी गुजर सके। ठीक है, फलकी कहते हैं आसमान, फलक आसमान को कहते हैं, तो फलक से ही फलकी निकला है आसमान, आसमानी। जैली कहते हैं यानी जो उसके नीचे हो, मातहत। शाज़ो नादिर कहते हैं कभी कभार, बहुत कम। ठीक है, यानी बहुत ही रेयर। निज़ाम शमसी जो वो एक सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सियारे हैं जो कि घूमते हैं। आगे आप लोग आज सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल जवाब आपने पहले शायद ना किए हो, ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन आज आप दोबारा इसको करेंगे। ठीक है, अगर नहीं किए तब भी और अगर किए तब भी, आज दोबारा आप डेट लगाएंगे 12 जनवरी और आज आप ये काम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मैं ये काम चेक करूँगी। निज़ामी शमसी में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? निज़ामी शमसी में सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी है। ठीक है, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क होता है ये आप लोगों को पीछे से भी मिल जाएगा जवाब इसका। ठीक है, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क होता है। सितारों की अपनी रोशनी होती है और सियारे की अपनी रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि सितारों की अपनी रोशनी होती है, लेकिन सियारों की जो है वो अपनी रोशनी नहीं होती। ज़मीन भी एक सियारा है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको किताब में से भी मिल जाएगा। ठीक है, सितारों की अपनी रोशनी, ठीक है, सितारों की अपनी रोशनी होती है लेकिन तारों की अपनी रोशनी नहीं होती। ये याद रखिएगा, सियारों की अपनी रोशनी नहीं होती। ज़मीन भी एक सियारा है। ठीक है, ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं है। सूरज भी एक सियारा है, इसकी भी अपनी रोशनी नहीं होती। ये सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। ज़मीन भी सियारा। उसके अलावा नेक्स्ट है कहकशां किसे कहते हैं? ठीक है, कहकशां जब वो क्या चीज़ है? ठीक है जी, कहकशां सितारों का एक जुर्मट होता है जिसको कहकशां कहते हैं। ठीक है जी, ये और कहकशां जो होती है बहुत सारे अरबों सितारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो ये आपने पूरा लिखना है। ठीक है, सितारों का एक जुर्मट जो होता है, ठीक है, कहकशां अरबों सितारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अरबों सितारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है जी, लास्ट है निज़ामी शमसी किसे कहते हैं? ठीक है, निज़ामी शमसी पीछे भी लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, निज़ामी शमसी में सूरज है और इसके जैली सितारे हैं जो कि इसके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक है, इसे निज़ामी शमसी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, दिन के वक्त सितारे हमें क्यों नज़र नहीं आते? दिन के वक्त हमें सितारे सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से नज़र नहीं आते। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। सूरज के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक सियारा अतारद है। सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी मुमकिन है। ज़मीन का नज़दीक तरीन सियारा, ठीक है, ज़मीन का नज़दीक तरीन सियारा, ठीक है, और निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी है। और अगर हम ज़मीन की बात करें, ठीक है, निज़ामी शमसी का ये भी लिखा हुआ है कि सूरज उसके गिर्द गर्दिश करने वाले फलकी साम निज़ामी शमसी कहलाते हैं। इन्हें सूरज का ख़ानदान भी कहते हैं। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको करवा दी। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी मुमकिन है। ठीक है, सूरज के गिर्द, सूरज के सबसे नज़दीक सियारा कौन सा है? अतारद। ठीक है, अतारद। ठीक है, ये गलती से है लिखा गया है, अतारद है, अतारद। ठीक है, और ज़मीन का नज़दीक तरीन सियारा कौन सा है? ज़हरा। और सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? मुश्तरी। ठीक है जी, ये आज काम करेंगे, आप रीडिंग भी करेंगे, अल्फाज मायनी और सवाल जवाब भी दोबारा करेंगे।